हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। अभी है मेरी फ्लाइट बहुत देर रात की और इस फ्लाइट के बाद है मेरी वेकेशन। मेरा बेटा इंडिया गया हुआ है वेकेशन पे। अभी उसके एग्जाम्स होने थे मार्च में, लेकिन हुआ क्या कि एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं कोरोना वायरस की वजह से। छोटे बच्चों को उन्होंने स्कूल आने से मना कर दिया है, तो मैंने डिसाइड किया कि उसको इंडिया भेज देती हूँ। तो आहान अभी दिल्ली गया हुआ है और मैं यहाँ पे बस अपनी लास्ट फ्लाइट की वेट कर रही थी, क्योंकि मेरी वेकेशन शुरू हो रही थी। लेकिन वेकेशन शुरू होने से एक दिन पहले ही मेरी कुछ एक रिपोर्ट्स आनी थी, जिसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। प्लीज दिल छोटा मत कीजिएगा, दिल बड़ा करके इस खबर को सुनिएगा कि मैं सोच रही हूँ रिजाइन करने का, क्योंकि कुछ महीनों से मुझे हाथों और पैरों में स्वेलिंग का इशू आ रहा था, जो कि नॉर्मल नहीं था। तो मैंने अपने सारे टेस्ट कराए हैं, जिसमें ये रिपोर्ट में आया है कि मुझे हेल्थ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं फ्लाइंग की वजह से, और मेरे बोन्स में पेन रहती है। मैं मेडिसिन ले रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने और फैमिली ने यही कहा कि क्यों रिस्क लेना है, क्योंकि ऑफकोर्स फ्लाइंग जॉब है, रात दिन की फ्लाइट है, काम भी होता है, प्रेशर भी होता है, और हमारे यहाँ पे कई मेडिकल हेल्प भी हम देते हैं फ्लाइट में पैसेंजर्स को। तो अगर मेरे हाथों में पेन होगा या मेरी फिंगर्स में पेन होगा, तो ऐसा हो सकता है कि कभी मेरे से कोई गलती हो जाए। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी छुट्टी से आने के बाद रिजाइन कर दूंगी, और मैंने अपना रेजिग्नेशन ऑलरेडी रेडी कर दिया है। तो जब मैं अपना रेजिग्नेशन रेडी कर रही थी, तभी मेरे माइंड में आया कि अब इस यूनिफॉर्म को मैंने इतना प्यार किया है, तो इसके साथ कुछ यादें जो हैं वो जोड़ लूं। और बहुत सारे लोग जो मुझे यूनिफॉर्म में बोलता हुआ देखना चाहते थे, उनके लिए भी ये वीडियो अच्छी साबित होगी। तो चलिए इसको और प्रोडक्टिव बनाने के लिए हम एक काम करते हैं कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जब हम कैबिन क्रू या कैबिन मैनेजर्स फ्लाइट पे जाते हैं, तो हमारे साथ जो एक हैंड बैग या ट्रॉली बैग होता है, उसमें क्या क्या सामान होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं एयरपोर्ट से जब क्रू निकलते हैं। तो चलिए इस खबर के साथ में मेरा मन था कि थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी भी जोड़ी जाए। चलिए आपको अपने ट्रॉली बैग की वीडियो दिखाती हूँ। तो चलिए देखते हैं मेरे ट्रॉली बैग में क्या है। कैमरे का एंगल थोड़ा सा ढूंढने में मुश्किल आ रही है बैग को दिखाने में, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके आपको दिखाऊं। आई ट्राई टू ईदर होल्ड द कैमरा या उसको साइड में रखती हूँ, कोई एंगल ढूंढती हूँ, फिर आपको पूरा अपना ट्रॉली बैग दिखाती हूँ। एंड बाय द वे, दिस इज आवर ट्रॉली जो हमारे साथ फ्लाइट में जाती है। इससे थोड़ी सी पहले बड़ी हमें इशू होती थी, अब ये हल्की सी कॉम्पैक्ट है, पर फिर भी इसमें बहुत सारा सामान है। आप अभी हैरान हो जाएंगे देख के कि इसमें क्या क्या कैरी हो सकता है। तो चलिए बाहर से शुरुआत करेंगे, बाहर की पॉकेट से अंदर की तरफ जाएंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। So this is so far the best angle I could get. So it has two pockets outside. सबसे पहले बड़ी वाली पॉकेट से शुरू करते हैं। तो इसमें मैं रखती हूँ एक ब्रीफिंग के लिए डायरी, कुछ एक हमारा पेपर वर्क जो हमें टैग्स वगैरह काम आते हैं बैग्स पे लगाने के लिए, या कुछ एक और टैग्स होते हैं। ये मेरे बिजनेस कार्ड हैं जो मैं पैसेंजर्स, फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास पैसेंजर्स को एंड ऑफ द फ्लाइट में देती हूँ। आई होप यू गाइज कैन सी। उसके बाद हमारी एक बुक होती है जिसका नाम होता है CCQRH। इसमें बहुत सारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लिखे होते हैं फ्लाइट को फॉलो करने के लिए। तो ये सारी लिस्ट इसमें होती है। ये सब हमें याद होना चाहिए बाय हार्ट। अगर नहीं है तो कोई चीज क्रॉस चेक हम ड्यूरिंग द फ्लाइट इसमें से कर सकते हैं। अब सेकंड वाली पॉकेट खोल रही हूं। इसमें है कुछ एक चार्जर्स, पावर बैंक। उसके बाद इस पॉकेट में है मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो फ्लाइट के लिए जरूरी होते हैं। इसमें मेरे लाइसेंस वगैरह सब कुछ इसके अंदर ही है, और जो इंजेक्शन वगैरह, वैक्सीनेशन वगैरह हमें लगाने होते हैं, वो सारा पेपर वर्क भी इसके अंदर है। पासपोर्ट मेरा छोटे वाले हैंड बैग में रहता है जो मैं अपने साथ कैरी करती हूँ। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मैं इसमें रखती हूँ, तो ये इसमें रहता है। जाने से पहले मैं अपनी बेल्ट दरवाजे पे इसको लगाती हूँ। घर पे मैं बेल्ट नहीं पहन के निकलती, डोर पे मैं जाके उसके बाद बेल्ट अपनी लगा के फुल यूनिफॉर्म में घर से निकलती हूँ। आईडी मैं इसलिए यहाँ रखती हूँ क्योंकि दरवाजे पे निकल के मैं इस आईडी को भी पहन लेती हूँ। मैं इसको और कहीं जगह नहीं रखती ताकि कहीं मैं भूल ना जाऊं।
तो ये मेरी आईडी है, मेरे साथ रहती है हमेशा। इसके बगैर मैं फ्लाइट पे नहीं जा सकती। और ऑफ कोर्स बेल्ट के बगैर भी मैं काम पे नहीं जा सकती, इसके बगैर भी मैं काम पे नहीं जा सकती। और ये भी कैरी करना मस्ट है। अगर कोई क्रू ये ले जाना भूल जाए तो बहुत हैवी फाइन देना पड़ता है। और मेरे पेयर ऑफ ग्लव्स, ये हर फ्लाइट पे पहनने मैंडेटरी नहीं है अभी, और कई विंटर डेस्टिनेशंस पे इनको मैं यूज कर सकती हूँ। तो चलिए, ये दोनों पॉकेट्स का सामान हो गया। अभी नेक्स्ट सामान को खोलने से पहले मैं इस सामान को संभाल लेती हूँ। तो चलिए, अभी ये बाहर वाली पॉकेट्स हमने चेक कर ली हैं। अभी अंदर चेक करते हैं इसके अंदर क्या है। सबसे पहले पीछे जो आपको दिख रहा है, ये मेरी स्पेयर यूनिफॉर्म है। इसके अंदर ये वेल आयरन होनी चाहिए, बिल्कुल सिलवटे नहीं होनी चाहिए। ये मेरा कार्डिगन है, फ्लाइट में ठंड लगे तो पहनने के लिए। एक्स्ट्रा ब्लाउज, जिसे हम शर्ट भी कहते हैं, और एक स्कर्ट है। ये साथ में तीनों चीजें, 2 चीजें कैरी करना मस्ट है। ये ऑप्शनल है, अगर किसी को ठंड लगे तो अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें मैं आयरन करके इनको आराम से पीछे ही रखती हूं ताकि ये मैसी ना हो जाए। इसको बंद कर दिया। इसके अंदर मैंने और कोई सामान नहीं डाला ताकि मेरी यूनिफॉर्म जो है नीट एंड क्लीन रहे। अभी नेक्स्ट सेक्शन को देख लेते हैं। इसमें सबसे ऊपर है मेरा मैकबुक प्रो, जो मैं अपने साथ रखती हूं। इसके चार्जेस वगैरह भी अंदर हैं। उसके बाद बारी आती है लंबी फ्लाइटों के लिए। मैं वैसे छोटी फ्लाइटों के लिए भी ये किट रखती हूँ, जिसमें मेरा पर्सनल अंडरगारमेंट्स एक एक्स्ट्रा सेट रहता है। उसके साथ एक पजामा ब्लैक कलर का और ब्लैक कलर की टी शर्ट इसके अंदर रहती है। जो कंपनी का रूल है कि लंबी फ्लाइटों के लिए आप ओनली ब्लैक कलर का पजामा और ब्लैक कलर की टी शर्ट ही रख सकते हैं। और सिंपल होना चाहिए, बहुत ज्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए और प्लेन ही होना चाहिए। तो ये एक किट मैं बना के साथ में रखती हूँ, जो हमेशा हर बैग में मेरे साथ जाती है। और ये ऑफ कोर्स एक स्पेयर स्टॉकिंग्स हैं, क्योंकि हम लोग स्टॉकिंग्स पहनते हैं स्किन कलर की, आपके स्किन कलर से मैचिंग। तो ये एक स्पेयर मैं साथ में रखती हूँ। उसके बाद आप कहेंगे इतना सारा सामान कैरी किया हुआ है इसने। उसके बाद मेरी पानी की बॉटल ये खाली, इसको मैं फ्लाइट में भर लेती हूँ। इसके अंदर मैं कभी कभी लेमन स्लाइसेस डालती हूँ, या कुछ भी जो फ्लेवर करना होता है मुझे, या विटामिन सी की गोलियां डाल लेती हूँ। तो ये पानी की बोतल खाली मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। ये बहुत ही यूजफुल बॉटल है, और ये एक्चुअली इस तरह से भी खुल जाती है, जस्ट लाइक अ ग्लास। तो ये मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट, मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी क्रू या किसी भी क्रू के बैग में आपको ये चीज जरूर मिलेगी। ये पाउच है जेनरिक मेडिसिन, जो पूरी कंट्रीज में कहीं ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये मैं कुछ एक जेनरिक मेडिसिन अपने साथ रखती हूँ। पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार की दवाई, कुछ हल्का फुल्का, इसमें मेरा सारा मेडिसिन का पाउच रहता है। जो भी जेनरिक दवाइयां मेरे साथ होनी चाहिए, बर्निंग बर्न हो जाए कुछ हाथ पे, कुछ भी फ्यूसिडिन क्रीम, ये सारा कुछ मेरे इस छोटे से पाउच में रहता है। उसके बाद बारी आती है कैबिन शूज। तो इस किट में, जबकि ये वर्साचे का किट है, लेकिन लोग सोचेंगे कि इसमें मेकअप है, लेकिन इसमें मेरे जूते हैं, क्योंकि मैं जो रिसोर्सेज होती है उन्हीं को यूज करती हूँ। ये जूते हम कैबिन में पहनते हैं। कैबिन का मतलब कि फ्लाइट में हम लोग जो हाई हील्स के जूते हैं वो निकाल देते हैं, और बिना हील के जूते, आपको दिख रहा होगा बिना हील के ये जूते हैं, ये हम फ्लाइट के अंदर पहन सकते हैं, जिससे कि कमर में दर्द नहीं होती, पैरों में दर्द कम होती है। तो ये जूते बहुत यूजफुल हैं। ऑफ कोर्स ये कंपनी की तरफ से दिए गए जूते हैं, और यही कलर ही अलाउड है पहनना। हम लोग कोई और कलर के जूते नहीं पहन सकते। जो कंपनी का प्रोटोकॉल है वही फॉलो करना पड़ता है। तो हाई हील्स मैं घर से पहन के जाती हूँ, लेकिन ये लो शूज में फ्लाइट में चेंज कर लेती हूँ। तो ये एक पेयर ऑफ शूज जो है वो मेरे बैग में रहता है। कुछ लोग इन जूतों के साथ में एक स्प्रे भी यूज करते हैं जूतों को फ्रेश करने के लिए, लेकिन मैं अपना परफ्यूम ही लगा लेती हूँ इन पे। तो ये जूते जो है फ्लाइट में ले जाने ऑप्शनल है, क्योंकि अगर क्रू नहीं फ्लैट जूते पहनना चाहता, उनकी मर्जी है, कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद ये 2 किट्स में क्या है वो भी आपको दिखाती हूँ। ये दोनों किट्स सेम है। ये मैंने प्राइमा यूके से, मैनचेस्टर से आई थिंक खरीदी थी।
तो ये एक जो किट है इसको मैं खोलूंगी नहीं, एक किट को खोलूंगी क्योंकि ये किट थोड़ी मैसी है, इसमें मेरा मेकअप है। और ये मैं किसी और दिन, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं मेकअप किट में क्या क्या लेके जाती हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो करूंगी कि कैबिन टू मेकअप किट में क्या क्या लेके जाते हैं। तो मैं इस किट को तब खोलूंगी, आज इसको नहीं खोलूंगी, नहीं तो वीडियो सारी मेकअप के बारे में हो जाएगी, फिर आप मेकअप के बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो इसको साइड में रख देते हैं, दूसरी किट पे फोकस करते हैं। तो अब आप कहेंगे मेकअप तो निकल गया, अब इस किट में क्या है। इस किट में है बहुत ही काम की चीजें जो मेरे फ्लाइट में काम आती हैं, तो इनको एक एक करके निकालती हूँ। सबसे पहले इसमें है एक एक्स्ट्रा कोम, इसमें है मेरा टूथब्रश, जो कि नॉर्मल मैं टूथब्रश रखती हूँ क्योंकि बैटरी वाला टूथब्रश हैंडबैग में अलाउड नहीं है, तो मैंने यही नॉर्मल टूथब्रश रखा हुआ है अपने साथ यहाँ पे। और दूसरी साइड पे क्या है वो भी देख लेते हैं। दूसरी साइड पे मेरे पास है कुछ एक बालों की एक्सेसरीज। मान लीजिए अगर मेरे बन में जो कोम्ब है वो टूट जाए तो इसके अंदर मैंने सारा सामान स्पेयर में रखा हुआ है। एक स्पेयर पेयर मैंने पर्ल इयररिंग्स के रखे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो ये मोती के इयररिंग्स मैंने रखे हुए हैं इसमें, तो ये प्योर मोती के इयररिंग्स हैं। एक और आई थिंक मैंने कुछ एक पेयर रखे हैं मेरे क्रू के लिए कि कहीं अगर किसी के इयररिंग्स खो जाए कुछ है तो मैं उनको इयररिंग्स दे सकती हूँ, तो मैं कुछ एक क्रू के लिए भी रखती हूँ। ये वाले प्योर नहीं है, ये वाले नकली हैं, 10 दिरहम्स पेयर टाइप्स कुछ। तो ये मेरे अगर क्रू के किसी का इयररिंग खो जाता है तो मैं उनको दे देती हूँ। उसके बाद इस किट में है बालों पे लगाने के लिए पिन्स, अगर एक्स्ट्रा पिन्स किसी को चाहिए या मुझे चाहिए। उसके बाद इसमें है मेरे बन पे लगाने वाली कोम जो मैं अपने बन पे लगाती हूँ। और अगर मेरी कोम मान लीजिए टूट जाए और मुझे दूसरा बन बनाना पड़े तो उसके लिए भी मैं बैकअप रखती हूँ। ये नेट है बालों पे लगाने वाली, गोल जूड़ा बनाकर नेट लगाना हमारी कंपनी में मैंडेटरी है अगर गोल बन बनाते हैं तो। एक और एक्स्ट्रा कॉम, हिंदुस्तानी हूं ना, हर चीज बहुत प्रिपेयर करके चलती हूँ। तो ये एक और कॉम रखी हुई है। ये कुछ एक मैंने रबर बैंड्स रखे हुए हैं, अगर क्रू रेस्ट में मैंने रबर बैंड्स लगाने हो तो ब्लैक रबर बैंड्स मैंने रखे हैं। क्रू रेस्ट होता है हमारा कभी कभी, उसके बारे में वीडियो आएगी। तो ये 2 वो रखे हुए हैं मैंने। और ये है सुई धागा, अगर मेरी जैकेट का कोई बटन टूट जाए कुछ हो तो ये सुई धागा काम आ सकता है। उसके अलावा है इस किट में मेरा एक विंग, जो यूनिफॉर्म पे विंग्स लगते हैं, अगर मेरा एक विंग कभी काम करते गिर जाए तो ये दूसरा विंग मैं अपनी यूनिफॉर्म पे लगा सकती हूँ। तो इस तरह से ये विंग दिखता है। आई होप यू गाइस कैन सी इट। अभी मैं बाद में इसको संभालती हूँ, पहले आपको दिखा लेती हूँ। उसके अलावा इसमें है नेल्स जब साइड से थोड़े से ड्राई हो जाते हैं तो इसको क्यूटिकल ऑयल बोला जाता है, ये है इस किट में। एक डिओड्रेंट मैं दूसरा नहीं रखती हूँ, ये स्टिक ऑन टाइप रखती हूँ। दिस इज गुड, इट इज एक्चुअली लिक्विड बेस बट इट इज गुड, तो मैं ये यूज करती हूँ फ्लाइट में अगर जरूरत पड़े तो। उसके बाद है मेरा इसमें मेरा फेवरेट बुल्गारी जैस्मिन नॉय, मेरा परफ्यूम, ये हमेशा मेरे साथ रहता है। आई लव दिस परफ्यूम। एक्स्ट्रा नेल पॉलिश, अभी जैसे मैंने एक कोट लगाया है, अभी मैंने जाने से पहले दूसरा कोट लगाना है क्योंकि कभी कभी नेल पॉलिश लगाने के बाद खराब हो जाती है, तो सेकंड कोट लगाने के लिए या फ्लाइट में लगाने के लिए। उसके बाद है इसमें लिप्स के लिए मेरे बाम, वैसलीन बाम। ये है मेरी हैंड क्रीम, ये आई थिंक ऑलिव ऑयल से बनी हुई है एंड ये मैंने सिंगापुर से खरीदी है। हमारे यहाँ पे दोस्तों बालों पे हेयर स्प्रे लगाना मस्ट है, बाल आपके उड़े नहीं होने चाहिए। तो ये लॉरियल का हेयर स्प्रे बहुत अच्छा है, ये हम क्रू मोस्टली कैरी करते हैं। कोई भी लिक्विड आइटम हैंड बैग में 100 ml से नीचे होनी चाहिए, 100 ml से नीचे है। उसके बाद नॉर्मल वैसलीन हम लोग क्रू बहुत यूज करते हैं, हाथों पे लगाने के लिए, आर्म्स पे लगाने के लिए बहुत अच्छी रहती है। ये पेट्रोलियम जेली है विद कोकोआ बटर, मैंने कहीं पे ढूंढा था तो ये मेरी बहुत फेवरेट है। उसके बाद आप हंसेंगे कि ये मेरे हाथ में क्या है, ये है टाइगर बाम। टाइगर बाम मुझे बहुत पसंद है, बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता, बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मेरे को सिर दर्द होता है या बदन दर्द होता है तो मैं इसको फ्लाइट में लगा लेती हूँ। दिस इज वेरी गुड टाइगर बाम, ये मैंने सिंगापुर से लिया था। और फाइनल एक हैंड सैनिटाइजर है मेरे पास। अभी मेरी फिलहाल किट में यही है, बिलीव मी, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी कभी हम लोग निकाल देते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये बेसिकली फ्लाइट में यूज करने के लिए ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे काम आती हैं। इसको मैं वापस डाल देती हूँ।
तो चलिए सामान वापस डाल देते हैं ताकि आपको पता चले कि सब सामान को मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो ये दवाइयाँ वापस रख दी मैंने, अपने शूज रख दिए, अपना पानी का बॉटल रख दिया वापस। चलो अभी मैं फिलहाल अपने कुछ एक जो वायर्स वगैरह हैं इनको भी यहीं साइड में जगह है रख सकती हूँ। ये रहे मेरे गारमेंट्स और पजामा, और ये रहा मेरा मैकबुक। इसको बंद करते हैं। और ये सामान भी वापस डाल देती हूँ। डायरी और जो हमारा लीगल सामान है लेके जाना मस्ट है। इस सारे सामान को वापस पैक करते हैं। ये एक बाहर रह गया था, इसको भी कहीं अभी डाल देती हूँ फिलहाल। तो ये है जी कंप्लीट ट्रॉली जो हम कैबिन क्रू मेंबर फ्लाइट में लेके जाते हैं। जो लोगों को पता नहीं कि इसमें क्या होता है, आज उनको पता चल जाएगा। बहुत सारे क्रू और भी तरह तरह की चीजें लेके जाते हैं। आई एम श्योर आपको बहुत और क्रू की वीडियोस मिलेंगी जिसमें वो आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं दिखा पाई आपको प्रॉपरली कि मेरी ट्रॉली में यूजुअली आजकल मैं क्या लेके जाती हूँ। बहुत सारे ढेरों क्रू बहुत सारी डिफरेंट चीजें लेके जाते हैं। कोई क्रू मेंबर्स को तो मैंने छोटे छोटे टाइनी जो हीट प्रोड्यूस करने वाले छोटे पाउचेस वगैरह होते हैं, क्या उनको बोलते हैं, वो भी लेके जाते हैं कमर में रखने के लिए। ड्यूरिंग द रेस्ट यूज कर लेते हैं। कुछ लोग नेक पिलो लेके जाते हैं, कुछ लोग आई शेड्स लेके जाते हैं, और बहुत सारी चीजें क्रू के पास। हम जब एक दूसरे के बैग्स देखते हैं या फ्लाइट में रेस्ट करने के लिए जाते हैं लंबी फ्लाइटों पे, तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन मेरे लिए मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारी चीजें मेरे काम आती हैं। और जो चीजें इस ट्रॉली में मैं फिट नहीं कर सकती और उनकी मुझे फ्लाइट में अगर जरूरत नहीं होती तो वो मैं अपने सूटकेस में लेके जाती हूँ। लेकिन अब आपने मुझे एक बात बतानी है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरी मेकअप किट में क्या है, तो आपने इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। अभी आपके क्वेश्चंस ढेरों आने वाले हैं मुझे कि मैम प्लीज डोंट क्विट द जॉब एंड प्लीज मत कीजिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस करा है कि आप रिजाइन करो और आपको रेस्ट की जरूरत है। मुझे मेरे लेग में वेन्स का इशू भी आ रहा है और कुछ एक और हेल्थ प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताए हैं मैं फेस कर रही हूँ। तो अभी मैं इंडिया जाऊंगी, मैंने एक डॉक्टर से मिलना है। मेरी 15 दिन की छुट्टी है। मार्च अभी मेरी 17 मार्च मैं जा रही हूँ विच इज टुमारो, और मैं वापस आऊंगी अराउंड आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो वापस आती हूँ, उसके बाद आके आई एम श्योर मैं अपनी कंपनी को बताऊंगी ये सब अपनी रिपोर्ट्स के बारे में, क्योंकि मैं जाने से पहले कोई ऐसी बात नहीं करके जाना चाहती। आई वांट टू एंजॉय माय वेकेशन, क्योंकि क्या होता है रिजाइन करने के बाद इमीडिएटली सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है चीजें रिटर्न करने का। तो इसीलिए मेरा मन किया कि चलो जाने से पहले ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। आने के बाद शायद मैं बिजी हो जाऊंगी, आहान के स्कूल की एडमिशन शुरू हो जाएगी और कई सारी चीजें होंगी जो मुझे वापस आके करनी होंगी। तो मेरा मन किया कि ये वीडियो मैं प्री रिकॉर्ड कर लेती हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स ये वीडियो जल्दी रिलीज नहीं होगी, ये मेरे साथ सेफ रहेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स एक तो ये वीडियो यूनिफॉर्म में है। अभी मैं इसको पोस्ट करके सबको इन्फॉर्म नहीं करना चाहती कि मैं क्या करने वाली हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग जो मुझे एज अ कैब मैनेजर पसंद करते हैं, आई एम श्योर दे विल नॉट बी हैप्पी विद माई डिसीजन, बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, माई फैमिली। मुझे फ्लाई करते बहुत साल हो गए। तो चलिए दोस्तों, आई एम श्योर मेरे नए वेंचर, मेरे यूट्यूब में, मेरे वीडियोज मेकिंग में आप हमेशा मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मुझे इनकरेज करेंगे, और हेल्थ बेटर होने के बाद यू नेवर नो मैं लाइफ में क्या और कर जाऊं। तो आगे मेरे और भी बहुत सारे प्लान्स हैं अपने चैनल को लेकर, वीडियोस को लेकर, कोलैबोरेशंस को लेकर, क्योंकि बहुत सारी एयरलाइंस के भी मुझे कॉल्स आते थे, मैसेजेस आते थे कि दे वांट मी टू गो टू देयर एयरलाइंस और प्रमोशंस करने के लिए। लेकिन
क्योंकि जब आप एक ब्रांड को प्रमोट कर रहे होते हो, जो कि मेरी कंपनी है, तो मैं किसी और कंपनी को उनको प्रमोट नहीं कर सकती। ये एज पर रूल होता है कंपनीज में। तो जिसके चलते मुझे लगता है कि अब आई थिंक मुझे यूट्यूब को एज अ प्रोफेशन ले लेना चाहिए, जो कि मैं अब करने वाली हूँ। वो मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप मुझे उतना ही प्यार देते रहेंगे जितना अभी दे रहे हैं, और आपके सामने मैं और अच्छी अच्छी ट्रैवल वीडियोस लाऊंगी, जिसमें ऑफकोर्स कि मैं अपने पर्सनल ट्रिप्स पे जाऊंगी और आपको और ढेर सारी इंफॉर्मेशन दूंगी जो मैं यूनिफॉर्म में आपको नहीं दे पाती थी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। जैसे होटल्स के लोग मुझे नाम पूछते थे, आप जहां रुक रहे हो आप नाम क्यों नहीं बताते, आप एरिया क्यों नहीं बताते, क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, इसलिए मैं नहीं बताती थी। तो अभी मैं पर्सनल ट्रैवल पे जाऊंगी तो मैं कोई भी इंफॉर्मेशन, होटल का नाम, होटल का एड्रेस, डिस्काउंट, हर चीज आपको बता सकती हूँ खुल के। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं खुल के पहले नहीं बता पा रही थी आपको, अब मैं बताऊंगी। तो चलिए अभी मैं ले रही हूँ आपसे विदा। विश मी गुड लक, विश मी ऑल द बेस्ट एंड लव यू गाइज ऑल। टेक केयर एंड प्लीज दिल मत छोटा कीजिएगा इस बात से। लाइफ में ना सब कुछ मिलता है इंसान को। आज अगर ये जा रहा है तो इससे कुछ बेहतर मेरे लिए वेट ही कर रहा होगा। सो चलिए, गुड बाय फॉर नाउ। आई विल सी यू वेरी सून वंस आई कम बैक फ्रॉम माय वेकेशन। गुड बाय।